एग्ज़ाम लिया जाएगा और उन्होंने खुद कहा कि परीक्षा फल नहीं दिया जाएगा, तो फिर क्या मतलब? एक जो मजाक सोशल मीडिया में चल रहा है कि बारात लेकर आई है लेकिन दुल्हन नहीं मिलेगी, तो ये तो मुझे लगता है कि अतुल सर अपने रिस्क पर ये ले रहे हैं। कहीं ना कहीं बीपीएससी मुझे लग रहा है कि पलटू राम के दबाव में है। जो भी हो रहा है मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। और एक और पूरे मामले पर देखिए, शिक्षा विभाग की जो चुप्पी है वो बहुत रहस्यमय है। अभी इस क्षण पटना हाईकोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, तो देखिए क्या होता है। आज तो जैसे 22 हो गया, परसों से तो परीक्षा ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि बीपीएससी ने शिक्षक बहाली की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। एग्जाम 24, 25 और 26 को होना है, लेकिन कहीं ना कहीं बीएड वाले फंस गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 1 to 5 के लिए बीएड वाले योग्य नहीं है। लेकिन कई अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, एडमिट कार्ड निकाल चुके हैं, परीक्षा की तैयारी कर ली है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अब बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि बीएड वालों का जो रिजल्ट है उसको जारी नहीं किया जाएगा जब तक कोई दूसरा आदेश ना हो। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं कहीं ना कहीं टेंशन में है कि एग्जाम देकर फायदा क्या होगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बोला है कि बीएड वाले अगर एग्जाम भी देते हैं तो रिजल्ट जारी नहीं की जाएगी। जी हाँ, मैंने भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था और मुझे थोड़ा अटपटा भी लगा, क्योंकि ये सीधी बात है कि यदि एग्ज़ाम लिया जाएगा और उन्होंने खुद कहा कि परीक्षा फल नहीं दिया जाएगा, तो फिर क्या मतलब? एक जो मजाक सोशल मीडिया में चल रहा है कि बारात लेकर आई है लेकिन दुल्हन नहीं मिलेगी तो वही वाली बात ये हो गई ना। तो देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है कि ये एग्ज़ाम लेना ही सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाएगी, है ना। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अपने फैसले में कहा, और वो भी फैसला कोई छोटा मोटा नहीं, 166 पन्नों का फैसला है, और उसमें स्पष्ट कर दिया कि बीएड डिग्री वाले जो है वो 1 से 5वीं में पढ़ाने के लिए अयोग्य हैं, प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो यदि आप बीएड वालों को परीक्षा में बैठा देंगे, जिस क्षण वो बैठेंगे उसी क्षण सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाएगी, कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये तो मुझे लगता है कि अतुल सर अपने रिस्क पर ये ले रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जो मेरी समझ है, राजनीतिक समझ जो है मेरी, कि बीपीएससी पर राजनीतिक दबाव है, पॉलिटिकल प्रेशर है ये परीक्षा लेने का। बीपीएससी के ऊपर पॉलिटिकल दबाव है। जी जी, आपने याद होगा कि ये 15 अगस्त जो था स्वाधीनता दिवस, तो गांधी मैदान में मुख्यमंत्री ने जो भाषण दिया था उसमें भी उन्होंने कहा था, इस परीक्षा का जिक्र किया था कि परीक्षा होगी और ये होगा। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी मुझे लग रहा है कि पलटू राम के दबाव में है, क्योंकि पलटू राम ने मुझे लगता है कि इस शिक्षक बहाली को एक तरह अपना चुनावी मुद्दा बना लिया है। वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाई देखिए, हम रोज़गार देने के लिए कितना कृत संकल्प हैं, कितना हम कमिटेड हैं, और इसके लिए वो उनको इस बात की चिंता भी नहीं है कि आप एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट होगा या नहीं, उससे कोई चिंता नहीं है। अब देखिए, दूसरा मुद्दा ये है कि यदि परीक्षा सीधे रद्द हो जाती तो आपको हर का फीस वापस करना पड़ता, जो भी फीस आपने जमा किया था, 600 700 जो भी जमा किया था। लेकिन ये आप परीक्षा ले लेंगे तब तो आप किसी की फ़ीस नहीं वापस करेंगे। तो एक तो आपको बहाना मिल जाएगा सबकी फ़ीस रख लेने का, जितने करोड़ रुपए सरकार के राजकोष में गए होंगे। दूसरी बात क्या है कि मतलब कितनी भी सस्ता करके कोई अभ्यर्थी कहीं ठहरे, कुछ हज़ार रुपए सारे अभ्यर्थियों के परीक्षा देने में खर्च हो जाएंगे, है ना। और इस परीक्षा में जो भी बैठता है वो या तो मध्यम वर्ग का लड़का लड़की होता है या तो निम्न मध्यम वर्ग का। कोई गौतम अडानी के परिवार के लोग नहीं दे रहे हैं शिक्षक बहाली में, तो उन पर इतना बोझ डालना सही है क्या? जबकि आप खुद कह रहे हैं कि भाई रिजल्ट नहीं निकलेगा, है ना। ये तो वही बात हुई जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, डॉक्टर खेलते हैं, ऑफिस खेलते हैं। ऐसे ही लगता है बीपीएससी एग्ज़ाम खेल रहा है, रिजल्ट निकलेगा ही नहीं, हम ये ले लेंगे। और देखिए, तो सरकार की गलती है ना। सरकार ने यदि ये 6ठी से 8वीं तक वाली रिक्तियाँ निकाली रहती तो आज ये नौबत नहीं आई रहती, है ना। आज बीएड डिग्री धारियों के पास एक विकल्प रहता कि चलो हम 1ली से 5वीं के लिए योग्य नहीं हैं, हम 6ठी से 8वीं तक के लिए योग्य हैं। तो वो तो सरकार ने निकाली दी, अब क्यों नहीं निकाली वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पीछे सरकार का क्या तर्क था। और अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय भी पटना हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। अभी भी चल रही है। कुछ लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं पटना हाई कोर्ट में कि वो
स्टे लगा दे, परीक्षा पर रोक लगा दे। और जो मेरी सूचना है, से मैंने अभी पुष्टि नहीं की है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगा भी दी है, वहाँ भी कोई ऐसी ही परीक्षा हो रही थी, उस पर छत्तीसगढ़ ने रोक लगा दी। हाँ, ऐसी ऐसी अभी खबर मैं देख रहा था। और अभी इस क्षण पटना हाईकोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। तो देखिए क्या होता है। आज तो जैसे 22 हो गया, परसों से तो परीक्षा ही है, अब कल कुछ फैसला आ सकता है। लेकिन जो भी हो रहा है मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। और एक और बात है जिस पर मैं दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पूरे मामले पर देखिए शिक्षा विभाग की जो चुप्पी है वो बहुत रहस्यमय है ना। शिक्षा विभाग कुछ नहीं बोल रही। कुछ नहीं, जबकि शिक्षक नियमावली किसने बनाया था? शिक्षा विभाग ने बनाया था। शिक्षा विभाग ही नोडल एजेंसी है। लेकिन शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं वो तो लगता है कि भूमिगत हैं। वो तो सर रामचरितमानस पर बोलते हैं। उस पर तो बोले, लेकिन थोड़ा इस पर भी बोले ना। वो तो भूमिगत है, अंडरग्राउंड है। एक बार भी शिक्षा मंत्री का कोई आधिकारिक बयान आया है इस पर? नहीं आया है। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग के जो मतलब प्रधान अधिकारी हैं, जो अपर मुख्य सचिव हैं, पाठक सर हैं, वो भी इतना ज़्यादा सक्रिय हैं, जगह जगह स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। और वाइस चांसलर का उन्होंने वेतन तक रोक दिया था जो बाद में खारिज हुआ, लेकिन उनका भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो इससे तो बहुत और लोगों में ना असमंजस की स्थिति बढ़ी है कि बीपीएससी, जो लगता है कि शिक्षा विभाग बीपीएससी के कंधे पर रखे बंदूक चलाना चाह रहा है कि हम लोग चुप रहेंगे, बीपीएससी वालों को आगे कर दो। तो जो भी स्थिति है देखिए, ये ठीक स्थिति नहीं है, क्योंकि इससे तो युवाओं में और कुंठा बढ़ेगी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। कल एक मैंने देखा था छात्र नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें भी एक लड़की गाना गा रही थी इसी को लेके, बीएड वालों की ही व्यथा बता रही। दिन पहले सर एक एसटीटी की कैंडिडेट ने आत्महत्या भी कर ली। खैर ये तो बहुत दुखद हुआ। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि देखिए, ये सब आत्महत्या करना सब बहुत ख़राब बात है। इतनी जल्दी ज़िंदगी की जंग नहीं हारी जाती है ना। आत्महत्या करने के पहले आप सब सोचें कि आपके साथ एक पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, आपके साथ माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, आपके बाल बच्चे हो सकते हैं। ये सब तो बहुत गलत है और इतनी जल्दी नहीं आदमी ज़िंदगी की जंग हारता है। इसलिए यदि ऐसा किसी ने किया है तो वो बहुत गलत है। लेकिन ये तो बात मानना ही पड़ेगा कि हताशा की स्थिति है। यदि लोग आत्महत्या नहीं भी कर रहे हैं तो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और एक निराशा का भाव उसमें हो गया है। तो अब देखिए क्या होता है। आज उनकी सुनवाई पर हाईकोर्ट क्या फैसला देता है उस पर भी सबकी नज़र लगी हुई है। जी सर, इस पर सरकार को भी कुछ ना कुछ फैसला ज़रूर अच्छा लेना चाहिए ना। अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो। बिल्कुल, देखिए सबसे अच्छा क्या होता है कि सरकार इस मामले पर, देखिए इस मामले को दो ही तरह से सरकार हल कर सकती थी। या तो सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करती समीक्षा के लिए, जी, या तो फिर केंद्र सरकार इस पर एक अध्यादेश ले आती कि बीएड वाले भी सक्षम होंगे। तो बिहार सरकार ने तो रिव्यू पिटीशन भी नहीं फाइल किया। ये 11 तारीख का मामला है, 11 तारीख, और आज हम लोग 22 तारीख को बात कर रहे हैं। तो सरकार को तो एक रिव्यू पिटीशन फाइल करना चाहिए था ना सुप्रीम कोर्ट में। आपका जो पूरा अमला है, जो इतने सारे सरकारी वकील आपके बैठे, वो क्या कर रहे हैं? उनको इंस्ट्रक्शन यदि मिलता था, एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि भाई ऐसी स्थिति है, आप इसके लिए विशेष छूट दे दीजिए, इस परीक्षा के लिए अगली बार से इसको लागू कीजिए, क्योंकि अभी बिल्कुल मतलब अराजक स्थिति हो गई है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट मानता है ना। ऐसा थोड़े कि सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल संवेदनहीन लोग बैठे हुए हैं। हो सकता है वो रिव्यू पिटीशन में उसको लगता है कि हाँ भाई ऐसी स्थिति है, तो इतने लोग फॉर्म भर चुके हैं, एडमिट कार्ड भी अपलोड हो गया है, तो अब इनको देने दो, अगली बार से उसको लागू किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अपना नीतीश कुमार कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं, अपने मतलब तिकड़म में लगे हुए हैं। तो एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है लड़के लड़कियों के साथ। जी तो देखा, अभी सर ने बताया कि हाई कोर्ट पर भी इसमें सुनवाई चल रही है और सर ने बताया कि छत्तीसगढ़ का कोई मामला था, वहाँ भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम थे तो वहाँ पर एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। हाई कोर्ट में भी अभी सुनवाई चल रही है। देखने वाली बात होगी, हालांकि परसों एग्ज़ाम है, अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया है बीएड वालों का आखिर क्या होगा। अभी कल का एक दिन का समय है, अब देखने वाली बात होगी कि कल के एक दिन के समय में क्या कोई नया फैसला निकल कर सामने आता है या फिर बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है। लेकिन अगर एग्ज़ाम लेगी भी तो बीएड वालों का रिजल्ट जारी नहीं करेगी। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी परेशान है, टेंशन में है कि आखिर वो करे तो करे क्या। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर इसका क्या फैसला निकल कर सामने आता है। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ NBC 24 पर।